एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हम लोग कोच राजवंशी का जो हमारा वीडियो का जो सीरीज चल रहा था उसमें पार्ट नंबर 5 है। ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट नंबर 4 तक डिस्कशन कर लिया है, जिसमें से हम लोगों ने यहाँ तक, आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ तक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। आज हम लोग बात करेंगे कोच राजवंश में जो महत्वपूर्ण और जो व्यक्ति हुए उनके बारे में। ठीक है, उनमें से पहले नंबर पर हैं जननेता शरद चंद्र सिंह। ठीक है, जो कि एक अनूठा व्यक्तित्व है इनका। तो देखते हैं इनके व्यक्तित्व के बारे में। इनका जन्म 1 जनवरी 1914 को हुआ था। पिता का नाम था लाल सिंह सिंह और माँ का नाम आयाशिनी सिंह था। वे आज़ादी के बाद असम की राजनीति के एक प्रमुख श्रेष्ठ व्यक्ति थे। वे सही अर्थों में जनता के नेता थे। ठीक है, आज़ादी के बाद ये असम की राजनीति के एक प्रमुख श्रेष्ठ व्यक्ति थे और इसलिए उनको जननेता कहकर पुकारा जाता था। तो जननेता, ये जो नाम आप लोग देख पा रहे हो, ये जननेता का मतलब होता है जो लोगों की नेता हैं। और ये सचमुच में नेता थे, बहुत ही मतलब गौरवशाली व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें जननेता कहकर पुकारा जाता है। सिंह गांधी के आदर्शों का पालन करने वाले, ये जो सिंह थे, गांधी के आदर्शों के पालन करने वाले व्यक्ति थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। मतलब उन्हें बहुमुखी का मतलब होता है बहुत तरीके का जिनके पास ज्ञान होता है, उनको बहुमुखी प्रतिभा कहते हैं। जिनके पास सच में नॉलेज होता है किसी भी बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो मतलब विभिन्न प्रकार से जिनके पास ज्ञान होता है, उन्हीं को बहुमुखी प्रतिभा कहा जाता है। जनसाधारण की सेवा करना ही उनके जीवन का संकल्प था। भ्रष्टाचार मुक्त राज्य के तौर पर असम को रचने का जो सपना उन्होंने देखा था, उसे साकार करने के लिए जीवन के अंतिम समय तक कोशिश करते रहे। मतलब असम को ये भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते थे, जो कि अपने जीवन का अंतिम समय तक करते रहे ये प्रयास। वे सन 1972 से 1978 तक असम के मुख्यमंत्री के पद पर रहे। देखो, ये असम के चीफ मिनिस्टर भी बने थे। सन यहाँ पे मेंशन है। सन 1946 से लेकर 1952 तक, सन 1962 से लेकर 1967 तक, और सन 1972 से सन 1978 तक, और सन 1978 से लेकर 1982 तक असम विधानसभा के विधायक के रूप में चुने गए थे। असम विधानसभा के विधायक थे, मतलब एमएलए भी बने थे। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कई विकास के कार्य किए थे। उन्होंने कृषि उत्पादन वृद्धि किया था। इन्होंने जब मुख्यमंत्री बने थे तब बहुत सारा डेवलपमेंट का काम किया था, जिसमें कृषि विकास था, गरीबी का निवारण था, भ्रष्टाचार को निवारण करना था, ग्रामीण अर्थनीति के विकास का आदर्श सामने रखकर कुछ उल्लेखनीय योजनाएं शुरू की थी इन्होंने। उनकी उल्लेखनीय योजनाओं में प्रमुख जो योजनाएं थी वो थी आपातकालीन रबी फसल योजना। हम लोग बोलते हैं ना, रबी काल की फसल जो होती है, उसमें से आपातकालीन रबी फसल योजना ये लाए थे। गांव पंचायत सहकारी समिति था, कृषि निगम था, आकलन पत्र योजना था, निगरानी कोष योजना था, पंचायत राज था, शिलांग से दिसपुर तक अस्थायी राजधानी का स्थानांतरण। ठीक है, खाद्य फसल का सरकारी व्यवसाय और शैक्षणिक संस्थान द्वारा सुधार योजना, इनके सारे प्रमुख उल्लेखनीय जो योजना थी उनमें शामिल थे। इस जननेता का देहांत 24 दिसंबर 2005 को 93 वर्ष की उम्र में हो गया था। तो आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे कितने वर्ष की उम्र में जननेता की मृत्यु हुई थी, तो 93 वर्ष की उम्र में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अंबिका चरण चौधरी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हमारे कोच राजवंश के भीतर में। ठीक है, 16 अगस्त 1930 को बंगाई गांव जिले के अंतर्गत बरपाड़ा नामक गांव में अंबिका चरण चौधरी का जन्म हुआ। उनके जो पिता थे उनका नाम था नरेश्वर चौधरी और माँ का नाम काशीश्वरी चौधरी था। मेधावी चौधरी ने बचपन से ही आर्थिक अभाव के बीच बंगाई गांव के प्रथम और उच्च विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज से सन 1955 में दर्शन शास्त्र में, मतलब हम लोग बोलते हैं ना दर्शन शास्त्र जो है, जिसे हम लोग इंग्लिश में दर्शन शास्त्र को, ठीक याद नहीं आ रहा है, दर्शन शास्त्र जो उन्होंने पढ़ा था। ठीक है,
एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है दर्शन शास्त्र वाला। आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो इन्होंने दर्शन शास्त्र में जो कॉलेज तक इन्होंने कॉटन कॉलेज से 1955 में पढ़ाई की थी और ऑनर्स के साथ स्नातक की डिग्री हासिल की इन्होंने। परवर्ती काल में शिलंग में नौकरी करते हुए उन्होंने बीटी की पढ़ाई की और एमए और बीएल, वर्तमान में एलएलबी, जो एमए बीएल मतलब जो वर्तमान में एलएलबी कहा जाता है, इन्होंने वहाँ तक की पढ़ाई की। और देखिए आप लोग एक चीज़ यहाँ पे, इनके घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी इन्होंने पढ़ाई कहाँ तक कर ली, ठीक है। पढ़ने के लिए गुवाहाटी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के बावजूद आर्थिक अभाव के चलते इन्होंने, आर्थिक अभाव मतलब पैसे कौड़ी की दिक्कत थी, इन्होंने इसके चलते नौकरी शुरू करते हुए वे उस डिग्री को संपूर्ण नहीं कर पाए थे। विद्यार्थी जीवन से ही अंबिका चरण चौधरी विभिन्न सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो सन 1953 से 54 में कॉटन कॉलेज के समाज सेवा विभाग के सक्रिय सदस्य के तौर पर वे पलासबाड़ी मिर्जा इलाके में बाढ़ और भूस्खलन में से प्रभावित लोगों की सहायता करने की वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनकी सराहना की थी। तो यहाँ पे जो उस समय के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इनकी बहुत सराहना की थी। इन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद किया था जो उस समय के जो सामने दिक्कतें आई थी उनसे इन्होंने मदद किया था, ठीक है। अंबिका चरण चौधरी मृत्यु से पहले एक छोटी बड़ी लगभग 32 इतिहास संस्कृति समालोचना की पुस्तक लिख चुके थे। अंग्रेजी, असमिया और राजवंशी तीनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। अंग्रेजी और असमिया भाषा में उन्होंने 100 से अधिक लेख लिखे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। सन 1961 में असम साहित्य सभा के ग्वालपाड़ा अधिवेशन में अंबिका चरण चौधरी को रत्नपीठ का रत्न सम्मान प्रदान किया गया था। सन 1992 में उत्तर बंगाल सांस्कृतिक संघ की तरफ से उनको कामता रत्न की उपाधि दी गई थी और सन 1994 में उनको साहित्यिक पेंशन प्रदान की गई और सन 2003 में उनको नई दिल्ली के प्रेंद्री संघ की तरफ से महेंद्र नाथ बड़ा पुरस्कार मिला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्राथमिक शिक्षक संस्था की तरफ से उनको शिक्षा बांधव की उपाधि मिली। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, या फिर पूछा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षक संस्था की तरफ से अंबिका चरण चौधरी जी को कौन सी उपाधि मिली थी, तो शिक्षा बांधव, ठीक है। इसके अलावा अपने जीवन काल में उन्होंने बंगाईगांव जिला साहित्य सभा, बरपेटा साहित्य सभा, विभिन्न शाखा साहित्य सभा, असम प्रकाशन परिषद, भारत विकास परिषद बंगाईगांव, जिला प्रशासन बंगाईगांव नॉर्मल स्कूल प्रबंधन की तरफ से विशेष रूप से सम्मानित किए गए थे, ठीक है। तो ये सारी जो खूबियाँ थी वो अंबिका चरण चौधरी जी में थी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गण्यमान्य व्यक्ति थे, ठीक है। अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। आगे हम लोग देख लेते हैं, एक और व्यक्ति हैं अरुण कुमार राय। अरुण कुमार राय के बारे में, अरुण कुमार राय का जन्म 8 अक्टूबर 1925 को हुआ था। उनका निवास बंगाईगांव के सिपानशिला गांव में था। उनके पिता का नाम प्रकाश चंद्र राय और मां का नाम अभयेश्वरी राय था। चिरांग जिले के बेंगतल प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने बहलपुर के उच्च माध्यमिक स्कूल में दाखिला लिया था इन्होंने। वहीं से फिर बंगाई गांव वीरझरा उच्च माध्यमिक स्कूल से एंट्रेंस तक की पढ़ाई करने के बाद कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा की संगत में आकर वे RCPI में शामिल हो गए। देखो, कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा बहुत बड़े और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके संपर्क में ये रहा करते थे और उनके संपर्क में आने से ये जो RCPI है उसमें शामिल हुए थे। वामपंथी विचारधारा का प्रचार करने के कारण उनको जेल में भी समय गुजारना पड़ा। सन 1964 में किसान आंदोलन के साथ सक्रिय रूप से जुड़े गृह रक्षी विभाग में कुछ दिनों तक काम करने के बाद उन्होंने बेंगतल MB स्कूल में अध्यापन का काम किया। देखो, ये टीचर भी थे, ठीक है। 1974 से 75 में उन्हें कोकड़ाझार महकमा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। सन 1983 में उन्हें उत्तर सालमारा महकमा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। आगे है, कुछ दिनों तक प्रतिरक्षा संस्था के निचले असम के समन्वयक का दायित्व निभाने के बाद सन 1993 में कोच राजवंशी साहित्य सभा की स्थापना करने में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। सन 1999 से लेकर सन 1955 तक कोच राजवंशी जनजाति की भाषा साहित्य संस्कृति की उन्नति के लिए काम करते रहे। देखो, ये कोच राजवंशी जनजाति के
लिए इन्होंने इतने समय से लेकर इतने समय के बीच इन्होंने हाल ही में 2015 तक इन्होंने काम किया था। ठीक है, उन्होंने राजवंश से आज 2024 है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, इन्होंने डेवलपमेंट में अपनी इस भाषा की डेवलपमेंट में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने राजवंशी भाषा में कोच राजवंशी लोगों की संस्कृति के संबंध में कई पुस्तकों की रचना की, साथ ही नाटक, कविता और शब्दकोश भी लिखे। उन्होंने कुल 10 पुस्तकों की संरचना की थी। सन 2004 में उनको असम सरकार की तरफ से साहित्यिक अनुदान प्राप्त हुआ और सन 2013 में असम सरकार के सांस्कृतिक निर्देशालय की तरफ से संचालित गुरु शिष्य परंपरा योजना के अंतर्गत लोक संस्कृति के गुरु के रूप में उनको स्वीकृति और सम्मान प्राप्त हुआ। आप लोग इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करना एक एक पॉइंट के बनाकर। ठीक है, सन 2013 में उनको जिला छात्र संघ की तरफ से कामा रत्न अंबिका चरण चौधरी स्मारक पुरस्कार मिला था। कोच राजवंशी तथा उनके भाषा साहित्य के लिए किए गए योगदान की संस्कृति के तौर पर कोच राजवंशी साहित्य सभा ने मरणोत्तर रूप से सन 2016 में उनको साहित्य रत्न का सम्मान प्रदान किया। ठीक है, तो ये रहे हमारे जो अरुण कुमार राय जी। ठीक है, आगे है रुक्मिणी कांत राय और है पानीराम दास। बस ये 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में समझेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। तो लंबी वीडियो कोई भी देखना नहीं चाहता, बोरिंग हो जाते हैं लोग, और स्टूडेंट तो बोरिंग हो ही जाते हैं। इसलिए आप लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।